इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। इससे मुतालिक मजीद आपको बताएं कि साइफर केस का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि गुज़श्ता रोज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से 2 सवालात पूछे गए थे। रजिस्ट्रार ने बताया कि जज की तैनाती के प्रोसेस का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने जेल ट्रायल गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की थी। मुआक़िफ यह अपनाया कि जेल ट्रायल के लिए किए गए नोटिफिकेशंस में कानून को फॉलो नहीं किया गया। जेल ट्रायल के मामले पर पहली दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन की तरफ से आती है, जिस पर बाकायदा फैसला जारी होगा तो मुल्जिम को भी उसका हक मिल सकेगा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो आज शाम 5:30 बजे तक सुनाए जाने का इम्कान है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के रिपोर्टर, उनसे इससे मुतालिक मजीद जानते हैं। जी, आप हमें बताइएगा कि जो फैसला जारी किया गया है अदालत की जानिब से, उसमें क्या कहा गया और आज की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार देते हुए उसे मंजूर कर लिया है। अदालत ने 29 अगस्त के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को भी गैर कानूनी जो है वो करार दिया है। तहम अदालत की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती को जो है वो दुरुस्त करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से करार दिया गया है कि 15 नवंबर के वजारत कानून के जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी से इतलाक नहीं होगा। साइफर केस का जेल ट्रायल जो है उसको कलअदम करार दिया गया है, जबकि चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली गई है। जी उमर मेहताब बनी, बताइएगा आज क्या दलाइल दिए गए इस केस पर और मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने क्या इस्तफसार किया? जी देखिए, आज एक तवील समाअत हुई जिसमें जो है चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा जो थे वो भी मौजूद थे और उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और उनकी जानिब से यही कहा गया कि जो 16 अगस्त को रिमांड की कार्रवाई जो थी वो ओपन कोर्ट में की गई थी। 16 अगस्त की समाअत के बाद ये ट्रायल जेल में मुंतकिल किया गया। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा था कि मेरे ख्याल में जेल ट्रायल के मामले पर पहली दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन की तरफ से आती है। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर जज ने अपना माइंड अप्लाई करना होता है। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर बाकायदा फैसला जारी होगा तो मुल्जिम को भी इसका हक मिलेगा। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में मजीद कहा था कि मान भी लिया जाए कि 12 नवंबर से काबीना की मंजूरी के लिए तरीक़ाकार पर अमल किया गया तो पहले की कार्रवाई गैर कानूनी तस्वुर होगी। सलमान अकरम राजा ने 8 नवंबर का जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का खत भी पढ़ा और कहा कि जेल ट्रायल के जुडिशियल ऑर्डर जरूरी है। जेल ट्रायल का जुडिशियल ऑर्डर हमारा मौकफ सुनने का हक देता है। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि 16 अगस्त को जुडिशियल रिमांड की कार्रवाई जो थी वो ओपन कोर्ट में हुई थी और फिर बाद में जेल ट्रायल इसको बना दिया गया और इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया कि वफाकी काबीना सेक्शन 352 को बाईपास नहीं कर सकती। 15 नवंबर के लिए ना ही कोई दरख्वास्त और ना ही कोई जुडिशियल ऑर्डर है। सलमान अकरम राजा की जानिब से जेल ट्रायल गैर कानूनी करार देने की इस्तदा जो की गई थी, जिसको आज फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर किया गया है और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल जो है उसको कलअदम करार दिया है। इसके अलावा आपको बताएं तो जज तैनाती के हवाले से जो सवाल उठाया था सलमान अकरम राजा की जानिब से, उसको भी अदालत ने एड्रेस किया है। अदालत की जानिब से जो जज तैनाती का जो अमल है उसको कानूनी करार दिया है और उसको दुरुस्त करार दिया है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की जो ये इंट्रा कोर्ट अपील है इसको पार्शली जुज़वी तौर पर जो है वो मंजूर किया गया है। अब चूंकि जो जज तैनाती के खिलाफ जो इस्तदा थी उसको मंजूर नहीं किया गया तो इसको जुज़वी तौर पर जो है वो एक्सेप्टेड कहेंगे। अभी कुछ ही देर पहले ये फैसला सुनाया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस केस की तवील समाअतें जो थी वो की थी। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का जो सिंगल रुकनी बेंच था उसने यही दरख्वास्त जो थी वो चेयरमैन पीटीआई की मुस्तरद की थी, जिसको चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील में उसके खिलाफ अपील की गई थी और फिर डबल बेंच ने इस पर सारे दलाइल सुने, इस पर सारी कार्रवाई की और उसके बाद फैसला सुनाते हुए अदालत की जानिब से जो अपील है उसको जुज़वी तौर पर मंजूर किया गया है और ये कहा गया है कि जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो काबिल समाअत है, उसको मंजूर किया जाता है। तहम जो अदालत ने 29 अगस्त के जो जेल ट्रायल का जो कोर्ट का नोटिफिकेशन है उसको गैर कानूनी करार दिया है, लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती है उसको अदालत ने दुरुस्त करार दिया है। अच्छा उमर मेहताब बनी, अब हमें बताइएगा इस केस से मुताल्लिक केस का बाकायदा ट्रायल अब कैसे होगा, अब क्या कानूनी लाहे अमल होगा?
जी देखिए, अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जो जेल ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया गया है। तो अब जो ट्रायल है, जो फर्द जुर्म की कार्रवाई हुई और जितना भी जो ट्रायल अब जो जेल में हो चुका है, जहां पर कोई भी पब्लिक मौजूद नहीं थी, कोई मीडिया नुमाइंदा जो था वो जेल ट्रायल में मौजूद नहीं था, तो वो उसको जो है वो दोबारा से इनिशिएट करना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट को जो है वो दोबारा से तमाम तर कार्रवाई जो है इस हवाले से करनी पड़ेगी। और इसकी एक तरह से कह लें कि अब जो गवाहान के जो बयानात रिकॉर्ड हो गए थे, जो उमर, मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर जेल ट्रायल ही सारा, अगर इसकी कैंसिलेशन हो गया तो तमाम प्रोसेस दोबारा से होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो कलअदम करार दे दिया गया है। बिल्कुल, इसका तमाम जो प्रोसेस है वो दोबारा से होगा। और इसमें मजीद आपको ये भी बताऊं कि अभी जो तहरीरी ऑर्डर है उसका भी इंतजार किया जा रहा है। तहरीरी ऑर्डर जब जारी होगा तो उसमें मजीद भी कुछ हिदायत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दी गई होंगी वो तहरीरी ऑर्डर में मौजूद होंगी। ट्रायल कोर्ट उसका भी जायजा लेगी और उसके बाद इस पर जो है वो कुछ फैसला किया जाएगा। तो हम नजर तो यही आ रहा है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो तमाम जो प्रोसेस है, जो ट्रायल वो कर चुकी है, उसमें 6 गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिरा भी हो चुकी है, तो वो तमाम जो जेल ट्रायल के अंदर कार्रवाई होती रहेगी उसको कलअदम करार दिया गया है।